4 बच्चों की अचानक मौत पर वालिदैन गम से निढाले। इलाके में सोग का समा, हरां का शिकबार। वालिदा का कहना है कि मैं वाशरूम गई तो पीछे से घर में आग लग गई। अहले मोहल्ला का कहना है कि मुतासरा ख़ानदान गुज़िश्ता रोज़ ही गाँव से वापस आया था। रेस्क्यू एहलकारों ने बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुए। गैस की वजह तो यह काम होया। गैस तो देन ते कुछ होवे ते ना कि सिलेंडर ते ना जलान। एक गैस होंदी अज ना नहीं आंदा। 4 बच्चे जेड़े चल गए मर गए, जिंदा नहीं। साडे वर्गे नूं इन्ना दुख होंदा ते ओह की करदा होवे। भेजन गैस ने पैसे दिंदे हैं, बिल हुणे देख लेना 4-5 हज़ार का बिल भेज देंगे। गैस लोकी मजबूर होकर सिलेंडर जलाते हैं, जिन्होंने नहीं भी आंदा जलाना सिलेंडर बेचारिਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿलेंडर ਜਲਾਈਦਾ ਕਿ ਨਾ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਸਿलेंडर ਬਾਲਦੇ ਨਾ, ਲੱਕੜਾਂ ਬਾਲਦੇ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਗੇ ਮਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜਨੇ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। हर बंदे ने अपने तौर पे मुकम्मल कोशिश की है, लेकिन सहूलियत ना होने की वजह से यहाँ पे बताए ना कि यहाँ पे क्या है। कितना बड़ा बाजार है, कोई छोटा मोटा सेंटर बना होता 11 22 का, कोई बंदा टाइम पे जाके उनको खुद जाके बुला के ले आता, कुछ कर लेते। तो मुझे ये बताएं कि इस छोटे से एरिया में, इतने बड़े एरिया में जो बहुत बड़ा बाजार है, कुछ भी वाकया हो सकता है। 8:45 वाकया हुआ ये वाला, एकदम आग फैल गई है। उन्होंने गाँव वाले बहुत कोशिश की है उन्हें बचाने की, आग ऐसे फैली जैसे कि पेट्रोल कोई फेंकता हो बाहर, फाइबर की छाती आग, मतलब वो पेट्रोल होता है उसके अंदर। 10 मिनट में आग बंद होगी बस इसकी। गाड़ी फौरन मौके हमने कॉल चलाई, गाड़ी फौरन मौके पे आ गई है और जब आए आग सबका खत्म हो गई, आग बुझ गई थी आग की। ठीक है, ये फाइबर उनका कसूर नहीं है, 512 वाला वो अपने टाइम पर पूरे पहुंचे हैं। वो हमने उनको कॉल की है, उनका फर्ज बनता वो आए हैं। आग घर की 5वीं मंजिल पर लगी। वालिदा का कहना है कि मैं वाशरूम में गई तो पीछे से घर में आग लग गई। बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी बताइए। बिल्कुल इसी तरीके से है कि हम लोग इस वक्त उसी इलाके में मौजूद हैं। इचरा के इलाका बाबा आजम चौक है और यहाँ पर सुबह के वक्त बड़ा अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहाँ पर एक ही घर के 4 चिराग जो हैं वो बुझ चुके हैं। चारों बच्चे जो आग में झुलसने के बायस जहाँ बक हो चुके हैं। इस वक्त मेरा कैमरामैन फैसल रहमान आपको मेरे अकब में दिखाए तो ये वो एरिया है। रेस्क्यू गाड़ियाँ आप देख सकते हैं, रेस्क्यू गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर AC मॉडल टाउन भी आए हैं, उन्होंने भी पूरे इलाके का सर्वे किया है, पूरी जगह को जाके देखा है। उसके अगर मैं कैमरामैन फैसल रहमान आपको इमारत दिखा सके तो ये वो इमारत है जिसके 5वें फ्लोर पर जो बलाई मंजिल है उसके ऊपर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। और जो आपको कमरा देख सकते हैं वो कमरा है जिसके अंदर आतिशबाजी का वाकया पेश आया। उस कमरे के अंदर फैमिली रहाइश पजीर थी। बिल्कुल छोटा सा कवर्ड एरिया है, तकरीबन 1-1.5 मरले के एरिया है जिसके अंदर ही वाकया पेश आया। और वाकई इस तरह से पेश आया कि जो वालिदा थी बच्चों की वो चूल्हा ऑन करने के बाद बाथरूम गई, जिसके बाद जो है पीछे से चूल्हे से आग भड़की है और उस आग ने हर चीज को अपने लपेट में ले लिया। क्योंकि बड़ा कंजेस्टेड एरिया था तो वो आग फैलती चली गई और क्योंकि उस घर की छत पर जो है फाइबर ग्लास की थी तो प्रॉपर उस आग ने हर चीज को अपने लपेट में लिया। और जो बच्चे हैं उस आग का जो है निशाना बन गए। घर वालों ने भी बहुत कोशिश की, अहले इलाका ने भी कोशिश की, रेस्क्यू टीमों ने भी आकर कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है बच्चों को बचाया नहीं जा सका। चारों बच्चे जिनका नाम 12 साल ईमान फातिमा, 8 साल नूर फातिमा, 4 साल हैं वो इब्राहिम अब्बास और 2 साल इस्माइल अब्बास जो हैं वो भी इस आग लगने के वाकये में जो है जहाँ बक हो चुके हैं। और रेस्क्यू का कहना है कि पूरी कोशिश इसके बावजूद भी जो है बच्चे बचाए नहीं जा सके। उसके अलावा बताता चलूँ कि वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने भी जो है वाकये का नोटिस लेते हुए फिलहाल फौरी तौर पर इजहार अफसोस भी किया और ये भी कहा है कि हम इस फैमिली के साथ गम के मौके में शरीक हैं और साथ में उन्होंने वाकये की फौरी रिपोर्ट भी जो है वो तलब कर ली है। जी आपका शुक्रिया। वाकये की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, वालिदैन को एतमाद में लिया जाएगा। इससे कबल भी आतिशज़दगी के वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं। DIG ऑपरेशंस अली नासिर रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि वाक़ये की तह तक जाएंगे। बल्कि तमाम लोग सोगवार हैं, फ़िज़ा सोगवार है। 4 नन्हे मासूम बच्चे जो हैं वो अब नहीं रहे। इसमें जहाँ तक रह गया है जो फर्स्ट जो रेस्क्यू का सारा प्रोसेस था वो सारा मुकम्मल किया गया जी। और अब उसमें तमाम चीज़ें जैसे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने भी आपको बताया, इसमें एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है टू डिटरमिन द कॉज, और उसमें ये चीज़ क्लियर करना कि ये एग्जैक्टली जो हुआ है इसमें नेग्लिजेंस कहाँ पर है, किस जगह पर ये चीज़ हुई है। क्योंकि इतना बड़ा सामने हो गया है कि 4 बच्चों का वालिदैन की तो सारी की सारी कायनात ही उजड़ गई ना। तो उस लिहाज से ये चीज़ देखना कि क्या इसमें जो रेंट आउट किया गया उसमें, क्योंकि अभी जो
देखा है या चीज देखी गई है, जिस जगह पर ये रह रहे हैं या जिस जगह पर रेंट किया गया वो बिल्कुल एक स्टॉप गैप सा अरेंजमेंट था, वो ऐसा था बिल्कुल टेम्परेरी अरेंजमेंट, और उस बिल्डिंग में मुख्तलिफ और भी हैं और ये बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पे जाके तमाम था। तो उसमें तमाम उसको देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने इसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। अभी डेड बॉडीज रिमूव की हैं तमाम, ताकि उनका तमाम का तमाम जो प्रोसीजर्स हैं, लीगल कार्रवाई है वो मुकम्मल की जाए। और उसके बाद इसमें जहां पर जो जिम्मेदारी, क्योंकि इसमें विल हैव टू प्रॉब इनटू इट, इसमें एक इंक्वायर करना है, इसमें चीजें देखनी हैं, क्योंकि अल्लाह माफ करे ये एक ऐसा हादसा हुआ है जिसमें हमें ये नजर आ रहा है कि आग लगी है, आग लगने का रीजन क्या है, तमाम चीजें क्या हैं, ये बहुत एक अभी बड़ा इट विल बी टू अर्ली। एसी मॉडल टाउन साहबजादा यूसुफ का जाए वक़ूआ का दौरा, आतिशज़दी के वाक़े का जायज़ा लिया। कहते हैं दुख की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदान के साथ हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई थी। छोटा सा मकान था, छोटा सा कमरा था 5th फ्लोर पे, और वहाँ चूल्हा जो है, सिलेंडर जो है यूज़ किया जा रहा था मल्टीपर्पसेस के लिए। उसी की वजह से आग लगी, और जिस तरह कि आपने देखा भी होगा बहुत छोटा कमरा है और आधा कमरा जो है फाइबर ग्लास का है, जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से आग फैली और रेस्क्यू की टीम्स की पहुंचने के बावजूद ये इंसिडेंट हो गया। हमारी 2 होलिस्टिक अप्रोच इसकी तरफ चल रही है। नंबर 1 तो हम पहले डिटरमिन कर रहे हैं मेन कॉज ऑफ द इंसिडेंट, आग किस वजह से लगी। उसके अलावा इस इंसिडेंट की रोशनी में मजीद फर्दर भी जितनी चीज़ें हैं, क्या कोई रेंटल लॉज की खिलाफ वर्जी हुई है, जिस तरह बिल्कुल आप कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर जो था वो इस तरह एक मेक शिफ्ट सी अरेंजमेंट थी, क्या उसमें कौन से लॉज वायलेट हो रहे थे, किसकी गफलत थी, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी ताकि इस तरह के मेजर्स लिए जाए कि ऐसे अफसोसनाक वाक़या। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की पंजाब काबीना के हमरा PND बोर्ड आमद। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत 4 घंटे तवील इजलास फलाह आमा के 40 मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायज़ा लिया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क के मनसूबों से मुतल्लिक अमूर में ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। मोहसिन नकवी का तमाम अवामी मनसूबे मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म भी सामने आया। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी अपडेट कीजिए लियाकत। आज बिल्कुल निज़ाम ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी जो है पंजाब कबीना के हमरा प्लान के डेवलपमेंट पहुंचे, जहां पर तकरीबन 4 घंटे उन्होंने तवील इजलास की है और सूबाई वज़रा के हमरा उन्होंने फलाह आमा के 40 तरजीही मनसूबों पर होने वाली पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया। जिसमें प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड खासों ने ड्रोन फुटेज के जरिए हर मनसूबे पर प्रोग्रेस और तकमील के बारे में ब्रीफिंग दी और वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तमाम अवामी प्रोजेक्ट्स मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी का कहना था कि सूबाई वज़रा सेक्रेटरी मुतल्लिका प्रोजेक्ट्स का हर रोज 2 बार दौरा करके खुद प्रोग्रेस का जायजा लें और रात के भी प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जाए और काम की रफ्तार का जायजा लिया जाए। दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं, आप हिम्मत करें और मजीद मेहनत के साथ काम करें। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की तकमील के लिए तमाम तर तवानाइयाँ सर्व करा होंगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बर वक्त तकमील से न सिर्फ कौमी वसाइल की बचत होगी बल्कि आवाम को भी फौरी समरात मिलेंगे। पूरी टीम यकजा होकर मेहनत और अज़म के साथ आगे बढ़े तो कोई वजह नहीं कि ये मनसूबे बर वक्त मुकम्मल ना हो। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि पूरी कोशिश की जाए कि मुकर्रर करदा डेडलाइन के अंदर 40 फलाही मनसूबों को पायदार तकमील तक पहुंचाया जाए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। PIC के इमरजेंसी बहाल, ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का इलाज शुरू। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का अलसुब PIC का दौरा किया गया। PIC कलेक्शन सेंटर और सराय की तामीर का जायजा लिया गया है। तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। इमरान, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, PIC इमरजेंसी बहाली इफ्तिताह के बाद ग्राउंड फ्लोर पर मरीजों का इलाज शुरू कर दिया गया है। इसी सिलसिले में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने आज दौरा किया है। कमिश्नर लाहौर ने दौरे के मौका पर PIC मैनेजमेंट, चीफ इंजीनियर और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद हैं। इस वाले से वज़ीर आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में PIC कलेक्शन सेंटर व सराय की तमीर का जायजा लिया गया। कमिश्नर लाहौर का यह कहना है कि PIC एमरजेंसी के गिर्द ट्रैफिक रिवैम्पिंग से एम्बुलेंसेज व गाड़ियों का रास्ता मुहैया होगा, जबकि एम्बुलेंसेज व गाड़ियों के दाखिला, अखराज व पार्किंग के लिए अलग-अलग रूट्स से रुकावट खत्म कर दी गई है। इस वाले से निगरान वज़ीर पंजाब की हिदायत की रोशनी में इमरजेंसी के सामने हॉर्टिकल्चर वर्क भी मजीद बेहतरी लाई जा रही है। इस वक्त मरीजों को बेहतरीन सहूलियात दस्तियाब है, जबकि PIC के मेहमान खाने पर तमीराती काम तेजी से जारी है, जबकि लोगों के लिए बहुत बड़ी सहूलत का बाइस होगा। कमिश्नर का यह कहना है कि नए टैफी प्लान के तहत मरीजों और एम्बुलेंसेज को रुकावट सिफर होगी। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया इमरान।
शहर लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान। निगरान पंजाब हुकूमत के फैसलों पर इलेक्शन कमीशन का कदगन। 1 माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने मंसूबों की मंजूरी ना दी। गड़ी शाहू चौक मंसूबा और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के मुंतजिर हैं। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के मुंतजिर हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जैनुल आबिदीन से। जी जैन बताइए। ये शहर लाहौर में 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का प्लान बनाया गया, लेकिन निगरान पंजाब हुकूमत के इन फैसलों की जानिब से कदगन लगा दिया गया है। सूबाई तरक्याती बोर्ड ने शहर में मजीद 2 मंसूबे शुरू करने की मंजूरी दी, लेकिन इन 2 मेगा प्रोजेक्ट्स को शुरू करने से कबल इलेक्शन कमीशन से मंजूरी लेना दरकार है। 1 माह गुजरने के बावजूद इलेक्शन कमीशन की जानिब से इन 2 मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की मंजूरी ना दी गई। इलेक्शन LDA की जानिब से ये दूसरी मरतबा जो मरासला है वो इलेक्शन कमीशन को जारी कर दिया गया है, जिसमें इस अमर की इस्तदा की गई है कि इन 2 मंसूबों को शुरू करने की मंजूरी दी जाए, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन हुकाम की तरफ से इसके ऊपर पुरअसरार खामोशी है। यही वजह है कि तरक्याती बोर्ड से मंजूरी के बावजूद LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने इन मंसूबों के टेंडर्स नहीं लगाए। ये गड़ी शाहू चौक मंसूबा और क्रीम ब्लॉक अंडरपास मंसूबा इलेक्शन कमीशन की मंजूरी का मुंतजिर है। सूबाई तरक्याती बोर्ड की जानिब से क्रीम मार्केट का मोटरवे सिग्नल फ्री कॉरिडोर की तमीर के लिए 2 अरब 97 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड्स मंजूर किए थे। इसी तरह गड़ी चाहू में फ्लाईओवर और अंडरपास के लिए 3 अरब 95 करोड़ 14 लाख रुपए मंजूर किए थे। ये फंड्स मंजूर होने के बावजूद अभी तक इन मंसूबों पर तामीराती काम का आगाज नहीं हो सका। आपका शुक्रिया जैनुल आबिदीन। मैट्रिक इम्तहानात में 1 माह की ताख़ीर। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब को ख़त लिख दिया। 1 माह की तातीलात की वजह से बच्चों का सिलेबस नामुकम्मल है। तातीलात और इलेक्शन के बायस मैट्रिक इम्तहानात 15 अप्रैल से शुरू किए जाएंगे। ख़त का मतन। आतिफ परवेज से तफसीलात जानेंगे। जी आतिफ बताइए। जी बिल्कुल, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने वज़ीर आला पंजाब और इसके साथ साथ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन पंजाब को खत लिखा है, जिसमें ये मुतालबा किया गया है कि स्मोग और जो हंगामी सूरत थी उसकी वजह से पहले ही बहुत ज़्यादा छुट्टियाँ हो चुकी हैं और बच्चों का जो निसाब है वो मुकम्मल कवर नहीं हुआ। इसलिए जो मैट्रिक के इम्तहानात हैं इनको 1 माह आगे किया जाए, इसमें 1 माह जो है ताख़ीर की जाए, क्योंकि बच्चों की तैयारी जो है वो इस अरसे में करवाई जाए। जो मरकजी सदर है मियां शबीर अहमद, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को ये खत लिखा है, जिसमें कहा गया स्मोग और मौसम सरमा की तातीलात की वजह से तालीमी इदारों की तवील बंदिश से बच्चों को कीमती वक्त का ज़िया हो चुका है। तकरीबन 1 माह की तातीलात की वजह से बच्चों का सिलेबस नामुकम्मल है। सिलेबस की तकमील, दोहराई और टेस्ट सेशन के लिए 1 माह का मजीद वक्त जो है दिया जाए। तवील तातीलात और इलेक्शन की वजह से मैट्रिक इम्तहान 15 अप्रैल से शुरू किए गए। वज़ीर आला पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन और इसके साथ साथ सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन को भी ये खत लिखा गया है। इसके साथ चेयरमैन और सेक्रेटरी पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन को ये मुतालबा किया गया है कि इम्तहानात को ताख़ीर की जाए। जी आपका बहुत शुक्रिया आतिफ। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों की समाअत का सिलसिला जारी है। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ समाअत। एपलेट ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। बानी चेयरमैन PTI के वकील नईम पंजोदा को सरगोदा से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद इशफाक से। इशफाक बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी है। आज लाहौर के हल्का NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी समाअत हो चुकी है और उस पर नोटिस हो चुके हैं, जबकि लाहौर NA 132 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई, तो ट्रिब्यूनल ने अपील को काबिल समाअत करार देते हुए रिटर्निंग अफसर से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया और शहबाज शरीफ के वकील की जानिब से इस अपील को नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा की गई और ये कहा गया कि मुतासरा शख्स ना तो वोटर है और ना ही उम्मीदवार है, इसी बुनियाद पर इस अपील को ना सुना जाए। अलबत्ता अदालत ने इस नुक्ते पर कोई कार्रवाई नहीं की और RO से इस हवाले से शहबाज शरीफ के कागजात का रिकॉर्ड तलब कर दिया। जबकि दूसरी जानिब परवेज इलाही, मुनस इलाही
कैसरा इलाही, ज़ारा इलाही के कागजात नामजदगी पर भी को मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई, तो उस पर भी रिटर्निंग अफसरान से इनके कागजात नामजदगी का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया है। सनम जावेद के कागजात नामजदगी की मंजूरी से मुतल्लिक की मुस्तरद करने से मुतल्लिक भी अपील पर समाअत होनी है और इसके साथ साथ दीगर जो अपीलें हैं उन पर भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। तो 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल्स के पास टाइम है, 10 जनवरी तक ट्रिब्यूनल इन तमाम अपीलों पर अपने अपने फैसले सुनाएंगे।